सीमा, एक अकेली माँ, हर सुबह उठते ही खिड़की की ओर देखती है। सूरज की पहली किरण जब उसके कमरे में प्रवेश करती है तो उसके दिल में अभी भी वह अंधकार छाया रहता है जो उसके छोटे बेटे को खोने के बाद उसकी जिंदगी पर काबिज हो गया है। हर सुबह वह बिस्तर के कोने में रखे हुए बेटे के छोटे तकिए को देखती है जहां उसका बेटा अपने बचपन में सोया करता था। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वह याद करती है कि उसका बेटा पहली बार कैसे चला था। वह कितना खुशी का दिन था। छोटा आर्यन महज 1.5 साल का अचानक हंसते हंसते अपनी मां की ओर बढ़ा था। वह पल आज भी सीमा की आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। मां, मैं चल सकता हूं। आर्यन ने अपने छोटे हाथ बढ़ाए थे मां की ओर दौड़ते हुए। उस दिन सीमा ने पहली बार समझा था कि एक मां बाप के लिए अपने बच्चे के प्रति प्रेम की गहराई क्या हो सकती है। आर्यन ही उसकी जिंदगी का सब कुछ था। सीमा की पूरी दुनिया केवल अपने बेटे के चारों ओर घूमती थी। हर सुबह वह आर्यन को गले लगाकर जगाती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसकी पढ़ाई कराती थी। आर्यन भी अपनी मां की आंखों का तारा था, लेकिन वह सुख के दिन लंबे नहीं थे। सीमा के मन में कभी कभी यह सवाल उठता था, क्या इतना सुख वास्तव में उसकी जिंदगी के लिए था या वह केवल एक क्षणिक सपना था जो एक दिन अचानक टूट जाएगा। एक दिन सीमा और आर्यन मेले में घूमने गए। वह दिन था पूजा का समय। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। चारों ओर लोगों की भीड़, मिठाइयों की खुशबू, तरह तरह के खिलौनों की दुकानें। आर्यन यह दृश्य देखकर बहुत खुश हो गया था। मेला सीमा के बचपन की प्रिय जगहों में से एक था। उसकी माँ उसे बचपन में मेले में ले जाया करती थी। उन्हीं यादों के साथ सीमा इस बार अपने बेटे को मेले में ले गई थी, लेकिन वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन जाएगा, यह सीमा ने कभी नहीं सोचा था। मेले की भीड़ में आर्यन का हाथ छूट गया। सीमा ने बस एक पल के लिए दूसरी ओर देखा था और उस पल में ही उसका बेटा कहीं खो गया। आर्यन, आर्यन, तुम कहां हो? सीमा पागलों की तरह दौड़ने लगी। हर दुकान में जाकर पूछती, लेकिन कहीं कोई आर्यन का पता नहीं था। उसके दिल की धड़कनें थम सी गईं। यहां तक कि वह पुलिस स्टेशन में भी खबर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेले की भीड़ खत्म हो गई। रात के समय सारी रोशनी बंद हो गई, लेकिन सीमा अपने बेटे को नहीं पा सकी। वह रात सीमा की जिंदगी की सबसे अंधकारमय और निराशाजनक रात थी। सीमा की जिंदगी एक गहरी खालीपन में डूब गई। वह अपने बेटे की वापसी की उम्मीद में दिन गिनने लगी। हर दिन अलग अलग जगहों पर जाकर तलाश करती, अखबारों में विज्ञापन देती, पुलिस से संपर्क करती, लेकिन आर्यन का कोई सुराग नहीं मिला। इन 25 वर्षों में सीमा की जिंदगी का हर दिन एक पीड़ा में गुजरा। वह हर जगह जाती जहां किसी लापता बच्चे के बारे में खबर मिलती, लेकिन आर्यन कहीं नहीं था। हर दुख का क्षण धीरे धीरे सीमा को मानसिक रूप से कमजोर करता गया, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। सीमा ने एक छोटा सा कमरा बना रखा था जहां उसके बेटे की सारी यादें मौजूद थीं। उस कमरे की हर चीज में आर्यन की उपस्थिति महसूस होती थी। छोटे छोटे खिलौने, पहला स्कूल बैग, पहला पहना हुआ कपड़ा। हर दिन सीमा उस कमरे में जाकर आर्यन के बचपन की कहानियां याद करती। तुम्हें पता है आर्यन, ये खिलौना तुम्हारा सबसे प्रिय था। तुम बिना इसके कभी सोने नहीं जाते थे। सीमा हर दिन अपने मन से बात करती थी। 25 साल बाद एक दिन सीमा को एक अनजाना फोन कॉल आता है। फोन पर एक आदमी की आवाज कहती है, मां, मैं आर्यन हूं। पहले तो सीमा को विश्वास नहीं होता। वह चौंक जाती है, लेकिन वह लड़का उसकी बचपन की ऐसी कुछ यादें बताता है जिसे केवल मां और बेटा ही जानते थे। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 25 साल की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। मां और बेटा फिर से मिलते हैं, लेकिन इस 25 साल के लंबे समय के दौरान आर्यन कहां था और वह क्यों नहीं वापस आ सका? इन सवालों के जवाब के साथ कहानी आगे बढ़ती है। मेले की उस भीड़ में खो जाने के बाद छोटा आर्यन अपना नाम और पता भूल गया था। वह इतना डर गया था कि एक पल में ही उसकी सारी यादें गायब हो गईं। एक आदमी ने उसे रोते हुए देखा और अपने पास ले जाकर एक स्थानीय अनाथालय में छोड़ दिया। आर्यन तब सिर्फ 3 साल का बच्चा था जो अभी ठीक से अपना नाम भी नहीं बता सकता था। अनाथालय में उसका नया नाम रखा गया, आदित्य। अनाथालय में सभी लोग उसे प्यार करते थे, लेकिन मां के प्यार जैसा कुछ नहीं था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आर्यन अपनी मां की यादों को धीरे धीरे भूलने लगा। उसकी जिंदगी का हर पल एक नया संघर्ष था। अनाथालय में वह अन्य बच्चों के साथ बड़ा होने लगा, लेकिन दिल के किसी कोने में उसकी मां की यादें बनी रहीं।
आदित्य नाम की इस नई पहचान के साथ आर्यन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बहुत मेधावी छात्र था और अनाथालय के शिक्षक उसे बहुत प्यार करते थे। स्कूल में अच्छे अंक लाने पर उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। यहाँ से उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। स्कूल में पढ़ाई कर फिर कॉलेज तक पहुंचा, लेकिन उसकी जिंदगी में कहीं एक गहरा खालीपन बना रहा। उसे कभी समझ नहीं आया कि वह अन्य बच्चों की तरह सामान्य जीवन क्यों नहीं जी पा रहा है। दिल के गहरे में उसने हमेशा महसूस किया कि कुछ तो नहीं है, उसकी जिंदगी में कुछ गड़बड़ है। एक दिन अचानक उसे अपने बचपन की कुछ झलकियां दिखने लगी। एक महिला का चेहरा जिसकी शक्ल वह बहुत दिनों से भूल चुका था। वह चेहरा उसे अपनी मां जैसा लग रहा था, लेकिन वह यकीन नहीं कर सका। उसने अनाथालय के रिकॉर्ड में ढूंढना शुरू किया कि उसकी असली पहचान क्या है। आदित्य उर्फ आर्यन अनाथालय के रिकॉर्ड को खंगालना शुरू करता है। वह जानने लगता है कि कहीं उसकी जन्मदात्री मां है। उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में गहरे खालीपन का कारण यही खोई हुई पहचान है। उसे तब तक नहीं पता था कि उसकी मां अब भी उसे ढूंढ रही है। बहुत ढूंढने के बाद वह अपनी पहचान की सच्चाई को समझ पाता है और अपनी मां की तलाश शुरू करता है। लेकिन इस लंबे 25 साल के दौरान उसकी मां के पास लौटने में उसे डर लगता है। वह सोचता है कि वह अपनी मां को कैसे मुंह दिखाएगा। आर्यन बहुत दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ वह अपनी मां के पास लौटना चाहता है और दूसरी तरफ उसे डर है कि उसकी मां उसे पहचान नहीं पाएगी। वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर बार अपने डर को जीत नहीं पाता। आखिरकार एक दिन वह हिम्मत करके फोन करता है। पहले तो उसकी मां को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब आर्यन अपनी बचपन की कुछ यादें साझा करता है तो उसकी मां के दिल में वही पुरानी यादें लौट आती हैं। मां और बेटा घंटों तक बातें करते हैं और एक दूसरे को पहचान लेते हैं। मां और बेटा आखिरकार मिल जाते हैं। आर्यन अपनी जिंदगी की सारी बातें मां को बताता है। कैसे वह अनाथालय में बड़ा हुआ, कैसे उसकी मां की यादें धीरे धीरे उसके दिल में लौट आईं। मां आर्यन को गले लगाकर रो पड़ती है और उस पल में सारी दुख भूल जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर इस तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।